बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, अब ये वक्त भी आ गया है कि कौमी असम्बली से आवाज़ें उठेंगी। कौमी असम्बली के मेंबर कह रहे हैं कि फ़ौज आ जाए और जनरल आसिम मुनीर से अपील कर रहे हैं कि जी फ़ौज पूरी तरह से कंट्रोल संभाले। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने रुकन कौमी असम्बली ने कहा है कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कि वो फ़ौज भेजें और फ़ौज इन मामलात को देखे। हम तंग आ गए हैं, कब तक इस तरह से हालात रहेंगे, हालात को बेहतर करना है तो अब फ़ौज ही आए और फ़ौज ही कंट्रोल संभाले। अब पूरे सिंध के हालात से वो तंग आ गए हैं। ये मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रुकन हैं जनाब मखदूम जमीलुज़्ज़मान, और इन्होंने कहा है कि सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक्शन लेने की अपील करता हूं कि जनरल आसिम मुनीर इस पर एक्शन लें। अब अंदाज़ा लगाइए, इसका मतलब है पुलिस फेल हो गई है और ये जो 15 साल का मुसलसल इक़्तिदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसने फेल किया। और इसके साथ ज़ाहिर है कि इसमें नून लीग के साथ भी उनके पास हुकूमत रही और दोनों ने मिलकर भी जनाब मामला चलाए थे। 2008 से लेकर 2018 तक हम देखते हैं कि दोनों मिलकर ही चले, विफाक में और सूबों में एक तरह से। और यानी इनका लाइजन तो था नूरा कुश्ती, जिसको इमरान खान कहते थे। उसके बावजूद ये हालात हैं कि आज ये कह रहे हैं जी फ़ौज आ जाए और पूरे सिंध का कंट्रोल अमन अमान का फ़ौज संभाले। हम अमन अमान बेहतर नहीं कर सकते, हम जराइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वही सूरत हाल है जो हमने कराची में देखी थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और उसके बाद हमने हालात बहुत बेहतर होते देखे थे। अब फिर कराची में भी हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और पूरे सिंध में कच्चे के डाकू जो हैं उनकी दहशत अंदरूनी सिंध में फैल चुकी है। वो जब चाहें जहाँ चाहें किसी को उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। कई लोग पूरे मुल्क से आए होते हैं, उनको झांसा दिया जाता है, वो आते हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है और फिर धमकियाँ दी जाती हैं, उनको मार भी दिया जाता है और तावान मांगा जाता है, तावान लोगों को मार दिया जाता है। और बड़े ऑपरेशन हमने सुने, हमने तो यहाँ तक सुना कि जी आईजी पंजाब और जनाब दीगर कानून नफज करने वाले इदारों के लोग कह रहे थे कि जी अभी हम इलेक्शंस ही नहीं करवा सकते। आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने थे लेकिन इलेक्शंस डिले होते चले गए। वजह क्या थी कि जी अभी वहाँ पर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पर पुलिस नफरी लगी हुई है, अभी पुलिस की तादाद इतनी नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते। लेकिन ये हाल है कि इतनी दफ़ा ऑपरेशन करने के बावजूद अब हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि एमक्यूएम भी, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन एमक्यूएम ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी ये सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है, ये चोरों डाकुओं के साथ मिले हुए हैं और वो जी रेंजर्स को पूरे मुल्क में, पूरे सिंध में इख्तियारात दे दिए जाएं। ये हाल हो गया है। तो जो बुनियादी चीज़ है अमन अमान, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसी में जो हुकूमतें नाकाम होंगी, क्योंकि इनका तो काम है बंदर बांट करना। ये आपस में लगे हुए हैं, इख्तियारात की जंग है। अच्छा जी आईनी ओहदे हमारे पास आ जाएं, वजारत फ़लाह के पास चले जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा जी इलेक्शन ऐसे हुए थे वैसे हुए थे, ओहो जी इमरान खान बाहर ना आ जाए। बस ये है, सारी फसाद की जड़ इमरान खान है, बस इसका वजूद जो है वही असल मसला है, बाकी तो हम सब ठीक हैं, बाकी मामला तो सारे ठीक हो जाएंगे, सिर्फ इसको आप कंट्रोल रखें। सारी तवज्जो इन्होंने पिछले 2 साल और उससे पहले भी जब इनके पास सिंध हुकूमत रही है, सारी इन्होंने तवज्जो इसी पर रखी है जी, इमरान खान, तहरीक इंसाफ। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को क्रश करना हो, उनको पकड़ना हो, गिरफ्तार करना हो, उनके घरों पर रेड करना हो, उनके ऊपर असलहे के पर्चे डालने हों, पता नहीं क्या क्या मुकदमे डालने हों, कितनी तेज़ी नज़र आती है। इसी तरह सिंध में आप देखें अभी लोग निकलेंगे नहीं और पहले उनको पकड़ लेंगे, फ़ौरन पुलिस पहुंच जाएगी। ये हमने पंजाब में देखा। लेकिन जब कच्चे के डाकुओं का खात्मा करना है तो हाल ये है कि जी फ़ौज आ जाए, जी फ़ौज संभाल ले, जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इकोनॉमी का हम पहले देख रहे हैं कि SIFC एक इदारा बन चुका है और मेन कंट्रोल कहा जाता है जी उनके पास है। फिर इसी तरह के जी आपको बाहर से अगर डॉलर्स चाहिए, IMF से मामला तय करने हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर से, हत्ता कि अब चीन से भी, तो जनाब फ़ौज जो है वो आगे हो। अब ये बात भी आ गई, अब फिर पुलिस तो बिल्कुल नाकाम होगी, तो अब यहाँ भी जनाब फ़ौज ही चाहिए, हर जगह पर फ़ौज ही चाहिए। अच्छा, अब मिटियारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने कहा कि सिंध में जराइम बढ़ गए हैं, एक मरतबा फ़ौज आए और इसको जड़ से उखाड़ दे तो आप क्या करते रहें? फिर ये भी सवाल होना चाहिए कि जी ये जराइम जो हैं ये हद से बढ़ गए हैं और फिर 15 साल आपने किया क्या? यानी इकॉनमी तबाह है, एजुकेशन तबाह हो गई, सेहत का सारा सेक्टर तबाह हो गया
और बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। 1 करोड़ मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। गरीब की बात नहीं हो रही, गुर्बत की लकीर से नीचे। बाकी सोचिए कितने हैं जो गरीब हैं इस मुल्क में। और अमन व अमान की सूरत हाल यह है कि जी यहाँ भी फौज आ जाए। फिर जनाब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम जमीन-उज़-ज़मान ने कहा कि आर्मी चीफ से गुजारिश है एक्शन लें और सिंध को इस आफत से हमेशा के लिए निजात दिलाएं। कब तक हम एहतजाज करेंगे और तहरीकें चलाएंगे? अरे वाह, सब एक टेबल पर बैठ जाएं। इनका कहना था कि शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के इंचार्ज हैं और वो दूरअंदेश आदमी हैं। वो आसिफ जरदारी से मुशावरत करेंगे तो हुकूमत 5 साल भी पूरा करेगी और झगड़े भी नहीं होंगे। मखदूम जमील-उज़-ज़मान ने कहा कि अल्लाह ने मेरी और दीगर लोगों की दुआ यकीनन कबूल की होगी। लगता है बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। यानी इनसे अब हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो अब ये कह रहे हैं जी बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे, हमारी दुआएं जो हैं जी वो अब इस तरफ हो गई हैं। दूसरी तरफ जनाब MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर फैसल वाडा को जनाब सेनेटर का करवाया। तो अब वो कह रहे हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनिएगा जनाब। सूबाई हुकूमत की आवाम पर तवज्जो नहीं, MQM का रेंजर्स को सिंध भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। अंदाज़ा लगाएं आप। कराची से खबर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने पूरे सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिर्फ कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने से जराइम नहीं रुकेंगे, बल्कि रेंजर्स को पूरे सूबे में यकसा इख्तियारात दिए जाएं और पुलिस से काली भेड़ों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके बगैर जराइम ख़त्म नहीं हो सकते। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि सिंध हुकूमत इंतखाबात में कामयाबी के खुमार से ही नहीं निकल पा रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में आम शहरी कत्ल किए जा रहे हैं और कई बार मुजरिम पुलिस की ही सफ़ों से मिलते हैं। अच्छा, ये MQM पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो कर रही थी, जरदारी साहब को भी सपोर्ट किया है, सदर भी बनवाया MQM ने। अब क्या हो गया है? यानी जहां ज़रूरत होगी ये बिल्कुल इकट्ठे होंगे। सियासी तौर पर आप देखिए कैसे फैसले हो रहे हैं, हर सतह पर ये इकट्ठे नजर आएंगे। लेकिन जहां लगेगा कि नहीं ज़रा इस तरह भी करना है, को वोटर्स को भी दिखाना है। अब खुद पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सारा जो इलेक्शन है ये झुर्रुल इलेक्शन था कराची में, MQM का कोई वोट बैंक नहीं था, MQM के लोगों ने वोट नहीं दिया इनको और इनको बनाया गया। ये खुद आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं। तो अब दूसरी तरफ देख लीजिए कि सूरत हाल क्या है कि फिर आपस में लड़ाई भी दिखानी है, लेकिन फैसल वाडा को वोट भी करना है। और वो बकौल राना सनाउल्लाह के जी तो खून के प्यासे हैं, लेकिन फैसल वाडा को दोनों इकट्ठे वोट करते हैं। जरदारी के लिए भी MQM मान जाती है, हर चीज़ के लिए MQM मान जाती है। और यहाँ आप जनाब देखिए कि नहीं जी ये तो बिल्कुल सिंध हुकूमत नाकाम है, पीपल्स पार्टी नाकाम है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। पुलिस ईदी की कलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि पुलिस का काम जराइम पेशा नासिर को लगाम डालना है। अगर अमन अमान के क़याम के लिए ये जनाब सिस्टम हुकूमत नहीं बनाएगी तो क़याम के लिए नेबरहुड सिस्टम अगर सिंध हुकूमत नहीं बनाएगी तो MQM बनाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध से मुतालिक फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि ज़िया लिंजार वज़ीर दाखिला ज़रूर बने, लेकिन इन्हें अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। आप पूरे सूबे के वज़ीर दाखिला हैं, किसी के कोऑर्डिनेटर नहीं हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन का कहना था कि नया IG सिंध लगा तो कच्चे के डाकों में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगता है कि डाकों को लाइसेंस टू किल मिल गया है। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि कराची में अमन अमान के ख़राब हालात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नोटिस लें और वफाकी और सूबाई हुकूमत भी अमन अमान के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम करें। भाई जो भी कुछ है इस वक्त हालात हैं उसमें तो सब आप मिले हुए हैं। कच्चे के डाकू ने मुरीदों के पास चंदे के लिए जाने वाले 3 पीर अगवा कर लिए। ये अब खबर है, अब से चंद घंटे पहले की खबर है कि कच्चे के डाकू अब तक अगवाकारियां कर रहे हैं और ये 3 पीरों ने अगवा कर ली हैं। आप सोचिए ज़रा उनकी ताकत का। और यहाँ जनाब स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट से जी अब फौज के हवाले कर दें, जी पुलिस तो नाकाम हो गई है। ये हुकूमत ही नाकाम है। ये पिछले 2 साल की नाकामियाँ हैं जो ये मान नहीं रहे, ये सब उसमें मुलव्वस हैं, सब उसमें मिले हुए हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।